गिरिडीह से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक पास अवैध पत्थर खदान धड़ल्ले से चल रहा है। भारी प्लास्टिक की जा रही है, जिससे स्कूल और आंगनबाड़ी की दीवारों में दरारें पड़ चुकी है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन खनन माफिया बेखौफ है। प्रशासन को कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब गिरिडीह डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे? गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के हासेबारी गांव में स्थित सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में हर दिन छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन इन मासूमों के ठीक बगल में पत्थर खदान चल रहा है। नीलम स्टोन कंपनी और अन्य खदान संचालकों द्वारा हर दिन की जा रही है यहाँ पर हैवी प्लास्टिक, जिसकी वजह से स्कूल की इमारतें बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दीवारों में गहरी दरारें आ गई हैं और आंगनबाड़ी केंद्र की संरचना भी कमजोर हो चुकी है। बच्चों के अभिभावकों को अब डर सताने लगा है कि कहीं ये इमारतें ही न गिर जाएं। स्थानीय ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन ने बताया कि 3 साल पहले जब नीलम स्टोन कंपनी ने इस खदान का लीज लिया था, तब ब्लास्टिंग को लेकर कुछ सावधानियां बरती जाती थी, लेकिन अब कंपनी बेधड़क भारी विस्फोट कर रही है। लीज की शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और प्रशासन खामोश बैठा है। स्कूल के सचिव राम प्रसाद साहू और स्थानीय ग्रामीण खूबलाल यादव ने कहा कि प्रशासन को कई बार इस खतरे की सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात यह है कि स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि खदान के चारों ओर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं किए गए हैं। पहले भी कई मवेशी इन खदानों में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं। स्कूल में दरार आ रही है, ब्लास्टिंग होता है तो परेशानी होती है, बच्चे लोग को परेशानी होता है। साथ साथ में देखिए वो भी दिया गया है, देखिए सारा कुछ झड़ रहा है, ताज़ा झड़ा हुआ है, ये परेशानी। और यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि खदान का जो भी एक्सटेंशन किया गया है, जितना उनको लीज दिया गया था, जितना एकड़ में था, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। ये तो पेपर की बात है, इसके बारे में तो हमको पता नहीं है क्या दिया गया, कितना कर रहा है सो, लेकिन चल रहा है खदान, ये हम लोग को पता है। खदान में जो नियम को ताक पे रख के खदान चलाया जा रहा है, जो भी यहाँ खनन की प्रक्रिया चल रही है उसको ताक पे रख के चलाया जा रहा है। अरे जीएम लाइन के अंदर आ रहा है क्या? हाँ, जीएम की लाइन के अंदर शायद आ रहा है। जीएम में कैसे दिया गया है लीज तो हमको नहीं पता, इसके बारे में क्या उसका नियमावली है हमको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन चल रहा है, हम लोग जानते हैं। इसमें एक बार बीच में एक जानवर गिर के भी मर गया था, जिसका बाउंड्री उंड्री भी नहीं किया। बगल में आंगनबाड़ी है, उसके बगल में विद्यालय है, वो जो हंसेबाजी में चल रहा है, समझे ना, अलग मौजा में चल रहा है ये कानी के अंदर, लेकिन बॉर्डर पे स्कूल है। कितना दूरी है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा होगा 150 फीट। अब किस मापदंड, किस अनुसार से रिपोर्ट किया है, कर्मचारी किया है, सीओ किया है या कौन किया है, इस तो हमको इसके बारे में पता नहीं। कम से कम हमको सुनने में आया था, कुछ नियमावली हम भी मंगाए थे और पढ़े थे, उसमें था कि कम से कम आधा किलोमीटर दूरी होता है, उस पर दिया जाता है लीज, लेकिन यहाँ तो मात्र 200 फीट है। बगल में तालाब भी है, तालाब से मात्र 10 फीट की दूरी पे अभी खदान चल रहा है, जो कि हम लोग का पूरे कानी केंद्र में एक ही तालाब है। अच्छा, कभी इसका शिकायत डीएमओ हम लोग इसका शिकायत जो है सो अपने जो विभाग है, यानी क्या कहते हैं इसको, शिक्षा विभाग में हम लोग किए हैं, और एक इसके लिए हम लोग डीएमओ कार्यालय को भी एक लिखित सूचना दिए हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कितना दिन पहले दिए थे? 15 दिन होता होगा, 15 से 20 दिन होता होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अब जब मामला तूड़ पकड़ चुका है, तो गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक किसी भी स्कूल या अस्पताल से 500 मीटर की दूरी के भीतर खदान नहीं चल सकता। उन्होंने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे पूरे गिरिडीह जिले में स्टोन माइंस और क्वार्ट्ज एक्सेट्रा से रिलेटेड 81 ऐसे लगभग माइंस हैं। माइंस का जब स्वीकृति देते हैं तो अंचल से प्रतिवेदन प्राप्त होता है। चूँकि इस अलग अलग जोन में इंडस्ट्री को वर्क करना है, तो हैबिटेशन से, मतलब जहाँ की लोगों का वसोवास है, स्कूल है, नदी है, इससे एक उचित दूरी पे वन क्षेत्र है, उसे एक तय सीमा से ज़्यादा डिस्टेंस ये माइंस का होना चाहिए, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी बना रह सके। ग्राम सभा का प्रतिवेदन हम लोग वीडियो के माध्यम से मंगाते हैं, और ये प्रतिवेदन हम लोग सीओ से मंगाते हैं, जो अभी मैंने जो अलग अलग जो मानक बताए।
एफिडेविट मंगाते हैं, प्रॉपर नक्शा मंगाते हैं। इस पे हम लोग सिया को भेजते हैं, जो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वहाँ से हम लोगों को ईसी प्राप्त होता है जब हम लोग एलओआई भेजते हैं, और वहाँ से ईसी प्राप्त होने के बाद में फिर वो फाइनली स्वीकृति करके वो निबंधन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से या विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि जो संचालन हो रहा है वो अवैध तौर पे हो रहा है। अवैध किन किन बिंदुओं पे होता है? या तो अगर उनकी अनुज्ञप्ति खत्म हो गई है फिर भी उनका संचालन हो रहा है। दूसरा है जो उनको जो पर्टिकुलर क्षेत्र मिला है उस क्षेत्र से ज़्यादा बढ़कर वो संचालन कर रहे हैं, या अगर ऐसा जगह संचालन हो रहा है जो पूर्व में अगर कहीं पे कुछ अगर मिस रिपोर्टिंग हुई है, या अगर लेट से भविष्य मतलब जब माइंस की जब स्वीकृति हुई तो वहाँ पे कुछ हैबिटेशंस, कुछ घर बन गए, या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें कि जो प्रॉपर तय जो दूरी है 500 मीटर्स जो हम लोग मानते हैं, उससे अगर कम में अगर ये हो रहा है तो हम लोग उसको रिविजिट करते हैं। हम लोग इसका जांच ये जरूर करा लेंगे। ये आप लोगों के ही सहयोगी के माध्यम से मुझे यस्टरडे पता चला था। हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे ये जो 81 माइंस है वो हमने संबंधित सीओ और एलआरडीसी को ये जांच के लिए दिया है, और जिसका कि समेकित रिपोर्ट एसडीओज ये देंगे। ये हम लोग जस्ट 2 से 3 दिन में इसका जांच का रिपोर्ट हम लोग प्राप्त कर लेंगे, और अगर जो भी तय दूरी या जो तय मानक है उसके अगर अंदर में ऐसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, लोगों का बसोवास है तो उसको हम लोग, पूर्व में भी ऐसा हुआ है, हम लोग इसका फिर अनुज्ञप्ति रद्द करने की नियमानुसार जो कार्रवाई है वो हम लोग उसका अनुशंसा कर देंगे। मैंने पूर्व में बताया, या तो वो डिस्टेंस फैक्टर के कारण, या तो जो क्षेत्र या तो जो एलोकेटेड है उससे ज़्यादा क्षेत्र में ये लोग काम कर रहे हैं, या तो अगर अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये जरूर ये संभावना हो सकती है कि किसी एक माइंस के आड़ में उसे सटा हुआ वो दूसरे वो कर रहे हैं। तो उसकी भी हम लोग ये जांच ओवरऑल करा रहे हैं। जैसे मैंने बताया 81 है, हम लोगों ने लगभग 2 सप्ताह पहले ये भेजा है ये जांच के लिए, और कई जगह से हम लोग को प्राप्त भी हो गया है। साथ ही जैसे आपने बताया कि उनके द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा मानकों का पालन में जो भी ब्लास्टिंग एक्सेट्रा है वो इस तरह से हो कि जो भी घर मकान है वो जर्जर ना हो, वो इससे प्रभावित ना हो। वहाँ पे जो भी बसोवास है ये आदमियों के साथ में ये एनिमल की भी सुरक्षा हो, वहाँ का फ्लोरा फौना मतलब वहाँ के पेड़ पौधे भी ये ना प्रभावित हो, ये भी देखना इसमें ज़रूरी है। साथ ही उन लोगों को सेफ्टी मेजर्स के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन की ये कार्रवाई सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी, या फिर खनन माफिया पर वास्तव में शिकंजा कसा जाएगा। गिरिडीह के इस स्कूल के बच्चे अब शिक्षा तो ले ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा विस्फोटकों के धमाकों से डर रहे हैं। क्या उनका डर दूर होगा? क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, या फिर मुनाफे की इस अंधी दौड़ में मासूमों की जिंदगी यूं ही दांव पर लगी रहेगी? अब सबकी नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।